भारतीय राजनीतिक विचारक। ये पाठ प्रथम ऑनर्स। इसमें आज हम ले रहे हैं राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में राजा राममोहन राय, जो कि मध्यकालीन भारत के समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। इनका जो जीवन काल था 1772 से 1833 ईस्वी तक था। इन्होंने समाज को गति और दिशा देने वाले व्यक्ति, जिनको कि महापुरुष की संज्ञा देते हैं, ऐसे ये व्यक्ति थे जिनकी वैचारिक क्रांति से भारत को, आधुनिक भारत का जन्म होने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन्होंने बहुत उत्तरदायित्व उसका निभाया है। भारत को मध्ययुगीन जो दलदल था, उसकी जो सामाजिक और कुरीतियाँ थी, उनसे दूर किया। विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलनों और ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, हुगली में 22 मई 1772 को, और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। ये इनके पिताजी का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी था। रूढ़िवादी धर्मावलंबी परिवार में जिनका जन्म हुआ था, जहाँ पर हिंदू शास्त्रों का कठोरता से पालन होता था। पिता को नवाब के माध्यम से रॉय की उपाधि प्राप्त हुई थी। बाल्यावस्था में इन्होंने फारसी अरबी का ज्ञान प्राप्त किया। अरबी भाषा में प्रवीण होने के कारण इन्हें ज़बरदस्त मौलवी की उपाधि दी गई थी। जब ये पटना से आए तो वापस आए तो उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा पर से इनका विश्वास उठ गया। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक ग्रंथ लिखा, जिसके कारण इनके घर वालों ने इनका विरोध किया और इनको घर छोड़ना पड़ा। फिर ये तिब्बत और हिमालय गए। हिमालय से लौटते समय इनमें एक ईश्वर का भाव जगा और बनारस में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उपनिषद में वर्णित एकेश्वरवाद की धारणा की तरफ इनका झुकाव हुआ। एक ईश्वर की धारणा को निराकार ईश्वर की उपासना से सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान सत्य है, यही सभी धर्मों में मूलभूत एकता है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सारे विचार व्यक्त किए। ये वेदांत के समर्थक हो गए। 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया और जॉन डिग्बी के संपर्क में आकर इन्होंने अंग्रेजी भाषा और चरित्र का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, तांत्रिक शास्त्रों का अध्ययन किया। फारसी में इन्होंने तुहफत अल मुहाइदीन पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने धार्मिक विचारों का वर्णन किया। बड़े भाई की मृत्यु 1811 में हुई। भाई की विधवा को सती होने से नहीं बचा सके, तभी इन्होंने प्रण लिया कि मैं सती प्रथा को हटाने का प्रयास करूंगा। 1818 में इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जनमत तैयार किया। लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में इस नियम को 17वें के द्वारा इस क्रूर प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया। रॉय ने बाल विवाह, बहु विवाह के विरुद्ध भी थे। आश्चर्य की बात है कि इनके पिता ने 3 विवाह किए थे और ये एक ऐसे महान समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदू समाज को विधवा, आत्मदाह, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों और विवेकहीन रूढ़ियों, मूर्ति पूजा, खर्चीले कर्मकांडों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू शास्त्रों की झूठी आलोचनाओं से भी इन्होंने लोहा लिया। अतीत के सभी धर्मों का इन पर प्रभाव पड़ा। सभी धर्मों के सद्गुणों को इन्होंने अपनाया। विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन एवं धार्मिक सहनशीलता पर इन्होंने बल दिया। शिक्षा के महत्व को समझते हुए अंग्रेजी भाषा एवं पश्चिम की विज्ञान पर आधारित शिक्षा का महत्व जाना। भारतीय शिक्षा पद्धति की नैतिकता और मानवता की पश्चिम की वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति की गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान के अध्ययन, व्यक्ति, प्रेस, राष्ट्रसभा की स्वतंत्रता के समर्थक रहे। इन्होंने अपने विचार संवाद कौमुदी और मिरात अल अखबार में लिखे। 1815 में धर्म दर्शन के विद्वानों से परामर्श हेतु आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज, कुशल राजनेता एवं कूटनीतिज्ञ थे। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में इन्होंने भूटान की यात्रा के समय दीवान और राजदूत की इनको उपाधि मिली। 1830 में अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। अकबर ने ही राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और तब से इनका नाम पड़ा राजा राममोहन राय। 1832 के सुधार अधिनियम को पारित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये राजा राममोहन रॉय का परिचय था। राजा राममोहन रॉय ने
किन विचारों को लेकर और किन सोच को लेकर अपनी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जिससे कि नवीन भारत की आधारशिला रखी और इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और पुनर्जागरण का कर्ता माना जाता है।